नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इसका आप ऑनलाइन कहाँ से करेंगे और किस तरीके से करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और क्या एएनएम और जीएनएम के लिए आपको अलग-अलग से फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे या फिर एक ही फॉर्म में आपका हो जाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है jceceb.jharkhand.gov.in, ये इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से होम पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2023। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के आ जाएंगे और यहीं पे आपको 5वें नंबर पे मिलेगा नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। इसका फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो चुका है 19 मई 2023 से और इसका जो क्लोजिंग डेट है ये है आपका 16 जून 2023। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। पेमेंट इसमें आपको कितना लगेगा, जैसे अगर जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 900 रुपीज़ लगेंगे और अगर आप BC1 या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 900 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप SC या फिर ST हैं या फिर आप फीमेल हैं मतलब महिला हैं, तो फिर आपको कितना लगेगा 450 रुपया ओनली फ़ी आपको लगेगा। तो चलिए देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन सेलेक्ट कोर्स। आपको कोर्स सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा एएनएम या फिर जीएनएम। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज़न कर रहे हैं कि एएनएम सेलेक्ट करें या फिर जीएनएम सेलेक्ट करें। अगर एएनएम सेलेक्ट करेंगे तो जीएनएम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जीएनएम सेलेक्ट करेंगे तो अगर अच्छा रैंक नहीं आया तो क्या एएनएम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, एएनएम और जीएनएम का एलिजिबिलिटी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल्स में दी गई है। एएनएम के लिए है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में पास होना चाहिए। देखिए, एएनएम अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, हैव यू पास्ड इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव। तो यहाँ पे यस करेंगे तो फिर आपको एएनएम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जीएनएम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पूछता है, हैव यू पास्ड इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव विथ एग्रीगेट 40%। तो यहाँ पे अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो ही आप जीएनएम के लिए एलिजिबल होंगे। नो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीएनएम के लिए आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश में इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश या फिर इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है आपका 10+2 में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें एग्रीगेट इसमें आपको कितना होना चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए। और एक कन्फ्यूज़न कि क्या एएनएम और जीएनएम का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, तो एएनएम और जीएनएम का देखिए क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, एग्ज़ाम भी एक ही होता है और रिज़ल्ट भी आपका एक ही होगा। और उसमें देखिए आपको रैंक मिलेगा रिज़ल्ट के बाद, उस रैंक के हिसाब से आपको देखिए काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग में आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा चांसेस कि एएनएम में आप जाना चाहते हैं या फिर जीएनएम में। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये बात साफ साफ बता दिया गया है कि काउंसलिंग के टाइम ये आपको चॉइस करने का, कोर्स चॉइस करने का क्या ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए, जो एएनएम सेलेक्ट करेंगे उन्हें जीएनएम कोर्स सेलेक्ट करने का मौका शायद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एएनएम उनके लिए है जो देखिए इंग्लिश में जिन्होंने 40% से कम मार्क्स लाए हैं इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव में। और देखिए, जीएनएम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप क्या होता है कि इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव में आपके एग्रीगेट 40% मार्क्स हैं मिनिमम, और 40% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप जीएनएम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप काउंसलिंग के टाइम अगर आपको जीएनएम का कोर्स नहीं मिल पाया तो फिर आप एएनएम भी वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए, आर यू रजिस्टर्ड एज एएनएम विथ स्टेट नर्सिंग
रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर लेडी हेल्थ विजिटर। तो अगर आप एएनएम किए हुए हैं और फिर अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो फिर ये आपको ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस करना है। लेकिन अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने एएनएम का कोर्स पहले नहीं किया है, आपने अभी 10+2 पास किया है और आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर ये इसमें आप क्या सेलेक्ट करेंगे, नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे नेम, उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद फिर देखिए कंफर्म करना है पासवर्ड को। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे ईमेल आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ईमेल भी डाल दिया है और अब मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मोबाइल नंबर है उसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। और ये पासवर्ड क्या होना चाहिए, देखिए इसमें कम से कम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 8 कैरेक्टर आपके होने ही चाहिए। और जिसमें कि देखिए अपर केस के आपको होने चाहिए, ए टू जेड के, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए स्मॉल लेटर में, और एक यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में आपका एट द रेट हो गया, उसके बाद जैसे हैच हो गया, उसके बाद फिर डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया। तो इन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में किसी को आप चूज़ कर सकते हैं और फिर आपको 0 to 9 यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं अभी एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। और फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपको क्या करना है, इंटर कन्फर्म पे आपको क्या करना है, लिखना है। और फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिया गया है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ आएगा कि एक बार सबमिट की गई जानकारी को आप संपादित नहीं कर पाएंगे। अपना पासवर्ड भी नोट कर लें और किसी के साथ साझा ना करें। यदि आपके इनबॉक्स में संदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपना ईमेल देखिए स्पैम बॉक्स जांचें। तो ईमेल हो सकता है आए या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे फिल करने के बाद, सेंड सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको क्या मिल गया, एक यहाँ पे ऑप्शन फिर से आपको आ गया है एप्लीकेंट लॉगिन का। और देखिए अप्लाई ऑनलाइन तो हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे एक क्या आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आया है, उसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है और मैंने जो पासवर्ड क्रिएट किया था अभी, उस पासवर्ड को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप कर देना है।
और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद देखिए जेंडर, यहाँ पे मेल है कि फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, जो आपका फादर का नेम है वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपका मदर का नेम लिखना है आपको। जो आपका मदर का नेम है वही आप लिखेंगे। और यहाँ पे फिर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए फादर का ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपका देखिए फादर एग्रीकल्चर में है, खेती करते हैं, तो उसको लिखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको लिखना है। प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उसको लिखना है। कोई बिजनेस करते हैं, खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और फिर आपको क्या करना है, आपका जो फैमिली का देखिए अब एनुअल फैमिली इनकम जो है, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपकी एनुअल फैमिली इनकम जितनी भी है ये आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ सिटी, एग्ज़ाम सिटी, तो एग्ज़ाम आपको कहाँ पे देने जाना है, फर्स्ट चॉइस आपको कहाँ पे होगा। तो जो मेरे घर से सबसे करीब जो होगा, आपके घर से जो सबसे करीब होगा आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, मतलब अगर आपको फर्स्ट जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उसमें अगर आपको नहीं मिलता है एग्ज़ाम सेंटर, तो फिर आपको सेकंड आपको कहाँ पे दिया जाए, तो ये मैंने रांची सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे फिर हमको यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स में क्या पूछ रहा है कि इस परमानेंट या फिर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, तो क्या आप झारखंड स्टेट के मतलब लोकल स्टेट ये हैं, रेसिडेंट हैं, तो आपको यस करना है। नो का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ यस ही है। और उसके बाद देखिए जैसे ही यस किए तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है कि एग्ज़ाम आपने 10th का कब पास किया था, किस बोर्ड से किया था, कितने मार्क्स थे, तो ये सारे। तो मैंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 10th किया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेटस में पास लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है, आपका जो भी रोल नंबर है उसको आपको लिख देना है। पासिंग ईयर जो आपका है, जैसे मैंने 10th पास किया था 2011 में। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके मतलब फुल मार्क्स कितने थे, 500, और फिर आपने कितने ऑब्टेन किए थे वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए फिर आपने 10+2 किससे किया है, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, या फिर देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या मिला हुआ है, हेल्थ केयर साइंस, वोकेशनल स्ट्रीम। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा कि क्या आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स से हैं तो क्या आप जीएनएम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए झारखंड में आपको आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, सभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जीएनएम में। लेकिन प्रेफरेंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि प्रीफरेबल कौन है, साइंस। तो लेकिन अप्लाई यहाँ पे सब कर सकते हैं, अगर आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपने आर्ट्स से किया हो या फिर कॉमर्स से किया हो, जो भी किया हो 10+2 आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जिस बोर्ड से आपने 10+2 आपने किया है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैक रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। और उसके बाद देखिए स्टेटस में भी आपको पास, यहाँ पे मार्किंग सिस्टम जो है वो परसेंटेज का है। रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद फिर देखिए पासिंग ईयर जो है आपका क्या था, तो मेरा 2013 था। जो आपका है वो आप लिख लेंगे। जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि एड्रेस आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपका जो
हाउस है, मतलब हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर क्या है, तो मेरा जो हाउस नंबर है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका विलेज या फिर स्ट्रीट है, तो ये आपको क्या लिखना है, जो आपका विलेज का नेम है वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपका सिटी क्या है, तो सिटी का नेम भी आपको लिखना है, जिस सिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको आप जिस सिटी में रहते हैं उसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद देखिए, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ तो झारखंड को सेलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, आपके एरिया का जो पिन कोड है उसको आपको लिखना है। तो मेरे एरिया का जो पिन कोड है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए, आपका जो नेशनलिटी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। तो नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है, आप भारतीय हैं। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद फिर क्या, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं आप। तो आप यहाँ पे देखिए, आप अपना जो फ़ोटोग्राफ है, उसके बाद फिर आपका जो सिग्नेचर है, फिर उसके बाद आपके जो लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है, मतलब आपके बाएं हाथ का अंगूठा का जो इम्प्रेशन है उसको आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन पे, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सेव करेंगे, तो उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे आपके सारे पर्सनल डिटेल्स आपको आ जाएंगे। आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, आपने क्या कोर्स सेलेक्ट किया है ये आ जाएगा, आपके फादर का नेम आएगा, उसके बाद आपके मदर का नेम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आपका आएगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस। उसके बाद देखिए, आपके फादर क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, कितना उनका इनकम है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे कि आपने ठीक से फिल किया है या नहीं किया है। तो उसके बाद ही फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या पूछेगा कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले भरे गए विवरणों को दोबारा जांच ले। एक बार सबमिट करने के बाद आप इसे संपादित या फिर अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, यस आई एम श्योर। तो जैसे ही यस करेंगे आई एम श्योर, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पेमेंट का यहाँ पे पेज खुल जाएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके घर में जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, मतलब एटीएम भी अगर आपके घर में है, तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कार्ड का नंबर देना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट देना है, सीवीवी नंबर देना है, कार्ड के पीछे दिया हुआ रहता है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम, जिसके नाम पे ये कार्ड है, और उसके बाद आप यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको क्या होगा, आप अपना जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं।